और गेट या बंद कर दी, लाइट बंद कर दी। ठीक है भाई, सबको आवाज क्लियर है, सबको वीडियो क्लियर है, सबको ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? ठीक। सबसे पहले तो एक चीज बताओ मुझे, आप लोग जो मेरी 2 से 3 क्लास जो अटेंड कर रहे हो, 2 to 3 का जो बैच आप अटेंड कर रहे हो, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है? किसी भी तरह की ऑडियो वीडियो कॉन्सेप्ट रिलेटेड एनीथिंग? मैंने बोला आपको 2 से 3 की जो मेरी क्लासेस हुई हैं अभी तक, लास्ट वीक और इस वीक में, उसमें कोई तरह की दिक्कत आई है? नो सर। इट वॉज फ्रॉम योर साइड फाइल, मेरी साइड से अब कोई दिक्कत ना थी ना आएगी आपको। ठीक है, ओके। तो ये जो टॉपिक हमने जितना भी स्टार्ट किया है, क्या आपको जितना स्टार्ट हमने किया है उतना समझ में आया है? सिलोजिज्म में जितना भी अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने, ऑल के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, हाँ अक्षर, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आप इसकी रिकॉर्डेड, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो आप एक बार देख लेना अक्षर। ठीक है, सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, बट वो मैं बोलूंगा जरूरी है 2 क्लासेस देखना। ठीक है, और होपफुली अक्षत अगर आप आज से भी क्लास को कंटिन्यू रखोगे देखना, तो आगे जो पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आएगा। ठीक है, पर इससे पहले की 2 क्लासेस प्लीज म्यूट कर लो, दिव्यांश जो भी अभी आ रहे हो। सैफ जिंदल, इसकी 2 क्लासेस हुई है। ठीक है, इसकी 2 क्लासेस हुई है। लास्ट वीक आपकी 3 क्लासेस हुई थी मेरे बैच में, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन क्लास थी और 2 थ्योरी क्लास थी। ठीक है, तो उन दोनों की रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग सेकंड टाइप का पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका स्टेटमेंट किस टाइप का होता है यूनिवर्सल नेगेटिव का। नो ए इज बी, कैसा होता है? नो ए इज बी। इस लाइन, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? नो ए इज बी का मतलब क्या है? शिवम प्रजापति, पहले पढ़ा लेने तो मुझे, स्लाइड मिल जाएंगी, पहले पढ़ा लूं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अभी किसी 7-8 क्लास लगेंगी, जब मैं पढ़ा लूं तब दे दूंगा। क्या करोगे स्लाइड्स का? जब तक कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या करोगे करके? पहले मुझे पढ़ा लेने तो, थ्योरी दे दूंगा, स्लाइड वर्कशीट भी दे दूंगा, 4-4 वर्कशीट दूंगा इसकी आपको। और बताओ सुमित सिंह, आप चेक करो यहाँ पर सब ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। ठीक है, आप अपने एंड पे चेक करो। अरे फर्स्ट टाइप, अच्छा ऐसे क्या टॉपिक कोई पढ़ाया जाता है कि पहला टाइप पढ़ा दिया उसकी स्लाइड दे दी, दूसरा टाइप पढ़ा दिया उसकी स्लाइड दे दी? ऐसा थोड़ी ना होगा, पूरा पढ़ाने के बाद दूंगा। ठीक है, बाकी अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलो। सुमित, चेक इट ऑन योर साइड, मेरी तरफ से सब चीज क्लियर है। गुड आफ्टरनून, इवन टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, सो शुड आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ? दिव्यांश, आप यहाँ पर रहो, क्लास को अटेंड करो, चीजें समझ में आएंगी थोड़ी बहुत, और जाकर इसके 2 सेशंस रिकॉर्डेड वो देख लेना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सुनो अब मेरी बात, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा कि अगर स्टेटमेंट कोई बात बोलता है तो वो बात भगवान की बात के बराबर होती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट ने बोली। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि नो ए इज बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में दुश्मनी का रिश्ता है। किसका है?
एनिमी का रिलेशनशिप है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि मुझे कहा जा रहा है दैट यू हैव टू कीप ए एंड बी सेपरेट, कहा गया है, यानी कि ये दोनों को दुश्मन रखना है। क्या ये बात समझ में आई? स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर कंक्लूजन क्या क्या सही होंगे और क्या क्या नहीं। सबसे पहले चीज, यहां पर ये दोनों जो हैं, या जिसे हम यहां बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यहां पर जो एनिमी का रिलेशनशिप है ये दोनों तरफ से होगा, एक तरफा दुश्मनी नहीं होगी, ये दोनों तरफ से दुश्मनी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं यहां पर नो ए इज बी, ये कंक्लूजन है। नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। बताओ अपनी तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को क्या लग रहा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद है? रीस्टेटमेंट करके। रीस्टेटमेंट इलॉजिकल होते हैं, रीस्टेटमेंट होते क्या है? ठीक है, तो जो पहला वाला है ये क्या है आपका? ये रीस्टेटमेंट है, इसलिए ये इलॉजिकल है। क्लियर ये पॉइंट? पहला वाला आपका इलॉजिकल है, इज दैट पॉइंट क्लियर? दूसरा वाला आपका ट्रू होगा, क्योंकि यहां पर जो दुश्मनी का रिलेशनशिप है वो दोनों तरफ से है। अगर ए बी का एनिमी है तो बी ए का एनिमी होगा। समझ आया? इन रिलेशनशिप्स को समझना इंपॉर्टेंट है। जब ए बी का एनिमी है तो बी भी ए का एनिमी होगा। इट्स illogical, so it will be considered as false only. Yes, Payal. If something is stated as illogical, it is considered as false. सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया? अक्षत, यहां पर सिलोजिज्म में वी आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज लॉजिकल, वैलिड और ट्रू। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को एज इट इज कंक्लूजन में लिख देता हूं, उससे क्या मुझे कुछ कंक्लूड हुआ? क्या उससे मुझे क्या समझ में आया? मैंने अगर किसी चीज को एज इट इज रिपीट कर दिया तो क्या उससे वो चीज मुझे समझ आई? क्या मैं उसे एक करेक्ट कंक्लूजन बोल सकता हूं? नहीं। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो वो कंक्लूजन नहीं हुआ, वो एक तरीके से अपने आप को रिपीट कर दिया। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे उससे ये समझ आया तो वो गलत है, वो एज इट इज रिपीट कर दिया है। ओके, सेकंड वाला ट्रू, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब एक चीज देखो, जब पूरा का पूरा ए बी का एनिमी है तो इसके अंदर के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्ट भी तो बी के एनिमी होंगे, इसलिए सम ए इज नॉट बी ट्रू है। क्या समझ आया? नेक्स्ट, जब यहां पर जो एनिमी का रिलेशनशिप है वो दो तरफा है, यानी कि ए बी का रिलेशन एनिमी है और बी ए का एनिमी है, तो अगर बी भी ए का एनिमी है तो क्या सम बी इज और नॉट ए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू, ट्रू होगा ये। तो यहां पर जो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ये तीनों क्या है? ट्रू है। और पहला वाला आपका इलॉजिकल है बिकॉज ऑफ रीस्टेटमेंट। क्या ये चारों पॉइंट क्लियर हुए?
यस सर। जितने भी स्टूडेंट्स की आज पहली क्लास है, डू नॉट वरी, आप बैठो क्लास में, सुनो क्या चल रहा है, पिछले 2 लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड सेशन को देखना, उसके बाद इसको देखना, चीजें आपको काफी हद तक कोरिलेट करती हुई नजर आएंगी। एग्जैक्टली अक्षत, गुड पॉइंट। देखो अक्षत, अगेन आई वुड से वो 100% तक नहीं जाएंगी चीजें। अगेन ये टॉपिक एक बहुत वास्ट टॉपिक है, धीरे धीरे जैसे इसमें मैं आगे बढ़ता चलूंगा, चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को और ऐड ऑन करता चला जाऊंगा। मैं सारी चीजों को अभी नहीं बता सकता, वरना पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे ऐड ऑन करूंगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि 6 से 7 लेक्चर के बाद ये टॉपिक पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। बट पेशेंस आपको रखना है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखो कि आप रख सकते हो। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको एक रूल और लिखाया था कि अगर कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव रिलेशन दे रहा है, तो कंक्लूजन के अंदर उसका कोई भी नेगेटिव आउटपुट नहीं हो सकता। लिखाया था ये पॉइंट, और लास्ट में लिखाया था एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो वो वाइस वर्सा जो है वो यहां पर एप्लीकेबल होगा कि अगर किसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में नेगेटिव रिलेशन बन रहा है, तो उससे कोई भी पॉजिटिव आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी के संदर्भ में कुछ भी अगर पॉजिटिव कहता हूं, ऑल ए इज बी, सम ए इज, सम बी इज ए, या ऑल बी इज ए, तो ये चारों के चारों कैसे होंगे? ये चारों के चारों क्या होंगे? विल बी ट्रू। दिव्यांश, आप थे पिछली क्लासों में? दिव्यांश, मल्होत्रा, आप पिछली क्लासों में थे? हाँ दिव्यांश, मैंने यही बताया था, सुन लो एक बार। स्टेटमेंट के अंदर इसे कहते हैं सब्जेक्ट जो पहले आता है, इसे कहते हैं प्रेडिकेट जो सेकंड आता है। यहां पर स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में नो बन रहा है, यानी कि इसे बोलते हैं नेगेटिव। अगर किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में अगर नेगेटिव रिलेशनशिप स्टेटमेंट में दिया होता है, तब ये सारे जो पॉजिटिव दिख रहे हैं यहां पर, ये कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर दिव्यांश? ओके, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के स्टेटमेंट के ऊपर। समझ आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वेरी गुड सर, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ रितेश, ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन होगा,
सुप्रिया परितोष साके, आपका आपने जो अभी एक पॉइंट यहाँ पर बोला है 50% पॉजिटिव, मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको। यहाँ पर अगर मैं ऑल का यूज करता हूं तो वो होता है 100%, अगर मैं नो का यूज करता हूं तो वो होता है 0%, अगर मैं सम का यूज करता हूं तो वो 0.1% से लेकर 99.99% तक कुछ भी हो सकता है। समझ आया ये पॉइंट? दैट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 50%। 0.1% से लेकर 99.99% तक वेरी करता है अगर वो सम है तो। और अगर सम नॉट है तो उसकी भी सेम रेंज रहेगी। ठीक है, तो परसेंटाइल में आपने बात करी तो मैंने परसेंटाइल में आपको एक आंसर दे दिया। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? सर ट्रू। क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम में देख रहे हो तो कुछ पार्ट अगर ए का बी को बनाना है तो इनडायरेक्ट वे में वो पार्ट बी का भी ए को चला जाएगा, यानी कि ए और बी हो जाएंगे कॉमन। ये हो जाएगा आपका ट्रू। ये क्या होगा आपका? इलॉजिकल, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। थर्ड वाला बताओ। सर फॉल्स। सर फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि वो आपको देखने में भी लग रहा है वेन डायग्राम से कि ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ दोनों ही आपके क्या है? फॉल्स है। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ ली है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सर एक की जगह 2 पहले आता तो अरे यार ज्योतिष, अगर एक की जगह 2 पहले आता तो वो हो जाता ना इलॉजिकल। इसमें थोड़ी ना कोई लॉजिक है कि पहला दूसरा ऊपर नीचे कर दिया, तो वो क्या लॉजिक है? पहले कोई सा भी लिख दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें और कोई बता दे रहा हूँ शुभम, क्या आ सकते हैं इसमें? आप जितने भी आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। दैट इज सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, नो ए इज बी, नो बी इज ए। और ये चारों कैसे नेगेटिव है, और यहाँ पर ए और बी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इनके बीच में पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है सम का, तो नेगेटिव अपने आप ही फॉलो नहीं करेगा, नेगेटिव अपने आप फॉल्स हो जाएंगे। समझ आई ये बात शिवम प्रजापति और सभी लोगों को, कि अगर कोई नेगेटिव आता है तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पॉजिटिव का रिलेशन दिया हुआ है। लॉजिकल वाला एक बार बता दीजिए। ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव भी ट्रीट करेंगे। जी 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 बिल्कुल, पार्शियली पॉजिटिव भी पॉजिटिव ट्रीट होंगे और पार्शियल नेगेटिव भी नेगेटिव ट्रीट होंगे दिव्यांश। ठीक है, इलॉजिकल का मतलब ये होता है शालीन कि अगर यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन अपने आप को स्टेटमेंट का बिल्कुल एज इट इज दिखाए तो उसे इलॉजिकल बोलते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट अगर कोई भी कंक्लूजन होता है तो आपका इलॉजिकल कहलाता है। रीस्टेटमेंट का मतलब मैंने बहुत अच्छे से लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार बता देता हूँ। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका स्टेटमेंट, यस रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, अगर आपका स्टेटमेंट और आपका वो पर्टिकुलर कंक्लूजन उनका टाइप सेम है, आप देख लो टाइप सेम है सम और दोनों के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो ऐसे कंक्लूजन को रीस्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है शालिन?
थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, सैफ जिंदल क्यों आगे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो आगे? अभी चौथा, अभी सम ए इज नॉट बी हो तो वो फॉल्स ही होगा। आप अपना दिमाग ये मत लगाओ वहां पे सैफ जिंदल की ए का कुछ पार्ट बी से कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप देखो मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैंने एक रूल लिखा दिया कि अगर किसी चीज के बीच में पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होगा। अब इसका लॉजिक सुन लो एक बार, थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएंगी चीजें, जैसे बता चुका हूँ लेकिन बता देता हूँ। जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया सम ए इज नॉट बी, तो अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख रहे होगे तो आप कह रहे होगे सर कि यहाँ पर ये जो पार्ट ए का बचा हुआ है ये बी नहीं है। बट फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये आपसे किसने कहा? हु टोल्ड यू दिस? अगर आप सम ए इज नॉट बी को ट्रू बोलते हो तो यहाँ पर आपके ट्रू से पता है क्या मतलब निकलता है? अगर आप इसको ट्रू बोलते हो तो आपके ट्रू से पता है क्या मतलब निकलता है? यहाँ पर पता है क्या मतलब निकलता है? सुनो, यहाँ पर मतलब ये निकलता है कि ये जो पार्ट ए का बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ये पार्ट एनिमी है। आप इसको ट्रू तब बोल रहे हो, इसका मतलब आपके हिसाब से ये एनिमी है। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ए का, ये बी का एनिमी है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? बता दो भाई। अरे प्रीति शेखावत, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप सम ए इज नॉट बी को ट्रू बोल रहे हो तो पहले इसका मतलब देखो। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ए बी नहीं है, और आपने अगर इस बात को ट्रू बोला तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो रिमेनिंग पार्ट है ए का, ये बी का एनिमी है, ये दुश्मन है। ट्रू बोलने का मतलब इस बात को कि ये बात एनिमी है एक दूसरे के, इतना पार्ट एनिमी है। क्या स्टेटमेंट में आपको कहीं ऐसा कहा गया था? स्टेटमेंट में कहीं आपको ऐसा कहा गया था कहीं भी? नहीं। तो जो आप ये अज्यूम कर रहे हो ना वेन डायग्राम को देख के, ये एक गलत अजम्पशन है। ठीक है, बस इस चीज को समझाने के लिए हम एक सिंपल सा रूल लिख लेते हैं कि अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो उसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं निकलेगा। अभी क्लियर हुआ सबको? सर रीस्टेटमेंट मतलब एक बार बताइए ना। रीस्टेटमेंट का मतलब प्रीति आपकी पहली क्लास है क्या? इतने अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। एक मैंने पॉइंट टू पॉइंट भी लिखाया था आपको। रीस्टेटमेंट का मतलब, अच्छा तो रीस्टेटमेंट है तो ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखो रीस्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कंक्लूजन, आपका स्टेटमेंट लिखा है सम ए इज बी, और आपका कंक्लूजन भी यही हो जाए सम ए इज बी, तो इसको रीस्टेटमेंट बोलते हैं, बस सिंपल। क्योंकि यहाँ पर सम यानी कि आप देख रहे हो कि कंक्लूजन के अंदर जो टाइप का यूज करा गया है वही स्टेटमेंट के टाइप में है, और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर जो प्रेडिकेट है वो यहाँ पर है। यानी कि अगर टाइप प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, अगर ये कंक्लूजन के अंदर स्टेटमेंट जैसी सेम है तब उसे हम रीस्टेटमेंट बोलते हैं, और रीस्टेटमेंट इलॉजिकल। समझ आया प्रीति? यस सर। Whenever your existing relationship is given, the conclusion would be wrong. वही बात है सर, अब बार बार इंग्लिश की लैंग्वेज में उसका
उसकी मीनिंग को ट्विस्ट करके पूछ रहे हो, उसका कोई मीनिंग अगर ट्विस्ट करने से मीनिंग में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। आप एक एग्जांपल करते हैं, हमने 3 टाइप पढ़ लिए 3 मिनट के, अब हम लोग एग्जांपल करते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द वेन डायग्राम फॉर दीज 3 स्टेटमेंट्स। सब लोग वेन डायग्राम बनाओ इसका, फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपने सही बनाया या नहीं। गौरव, इतना एक्सप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है, ये देख लो एक बार, वेरीफाई करो सही है या नहीं। किसी और को क्या कोई और पॉसिबल वेन डायग्राम लग रहा है इसका, या किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हम इसके वेन डायग्राम को किसी और तरीके से भी बना सकते हैं? ठीक है, ठीक है। अब किसी भी कंक्लूजन पे के ऊपर जजमेंट करने से पहले कुछ चीजों का डिस्कशन करते हैं। यहां पर एक बड़ी छोटी सी बात याद रखो, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर बी और डी के बीच में क्या कुछ रिलेशन बन रहा है? यहां पर बी और डी के बीच में क्या कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं सर। क्या यहां पर ए और डी के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं सर। क्या यहां पर ए और सी के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है? Payal, do not use this what may be or can be, because may be and can be means possibility, and for now we are not dealing with possibility, we are dealing with something which has definite result. May be and can be जो possibility के terms हैं, this will be used later on. For now we are not using it. नो सर, नहीं बन रहा। तो मतलब ये जो आप लोग नो 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 कर रहे हो, पता है इसका मतलब क्या है? नो रिलेशनशिप। तो ये नो रिलेशनशिप कैसा है? अनजानों का है, स्ट्रेंजर्स का है, या एनिमी का है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर सर। इतनी सी छोटी सी बात को दिमाग में डाल लो, ये चीज जो अभी समझने वाले हो पॉइंट, ये आगे तक काम आएगा। अगर कोई 2 वेरिएबल्स एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स होते हैं तो उनके बारे में कंक्लूजन किसी भी तरह का इनवैलिड होता है। जैसे कि नो बोलेगा तो भी इनवैलिड, ऑल बोलेगा तो भी इनवैलिड, सम बोलेगा तो भी इनवैलिड, सम नॉट बोलेगा तो भी इनवैलिड। क्या समझ आई ये बात? सर एक बार रिपीट करिएगा। मैंने ये बोला
जैसे कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स है जिनके बीच में नो रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेंजर्स की हम लोग बात कर रहे थे, अगर इनके बीच में कंक्लूजन के अंदर इन दिए हुए 4 टाइप के कंक्लूजन में से कोई सा भी आता है, नो का, सम का, ऑल का या सम नॉट का, कोई भी आता है, तो ऐसे सारे कैसे कहलाएंगे? इनवैलिड कहलाएंगे, यानी कि फॉल्स कहलाएंगे। समझ आया पॉइंट अभी सुमित? थोड़ा थोड़ा है। एक बात बताओ, दो चीज कहोगे, फॉल्स कहोगे या ट्रू कहोगे? अगर सुमित इस पे आप ट्रू कहते हो, तो किसी चीज के बारे में ट्रू आप कब होते हो? जब जानकारी होती है उसके बारे में। अरे आपको तो अभी समझ में आ गया कि सर जानकारी तो है ही नहीं, तो फॉल्स ही तो होगा फिर। फॉल्स मतलब इनवैलिड। समझ आया अभी पूरा पूरा सुमित, क्या अभी भी थोड़ा थोड़ा? यस सर आया। जी जी बिल्कुल नितेश। एक बात बताओ, फॉल्स नहीं बोलोगे? एग्जैक्टली पायल, यू आर नॉट श्योर। व्हेन यू डू नॉट नो समवन, ट्रू विल बी कंक्लूड एज फॉल्स। When you do not know someone, you don't make any sort of judgment, right? Because he or she are strangers. Similarly, when you do not know about two variables, then how can you judge on it as true? So it becomes false automatically. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कंक्लूजन्स की। चलो बताओ, इन चारों के बारे में कंक्लूजन्स लिख कर दो अपने। सर पहले वाला ट्रू होगा। आपको जब मैंने ऑल ए इज बी पढ़ाया था, तब उसमें मैंने बताया था सम ए इज बी और सम बी इज ए दोनों ट्रू होंगे। फर्स्ट आपका फर्स्ट ट्रू ही होगा आपका। भरानी भारती पहला वाला ट्रू क्यों नहीं होगा? भरानी भारती, कैन यू टेल मी व्हाई फर्स्ट वन विल नॉट बी ट्रू? Sir, in the statement itself, in the Venn diagram itself, we have accepted that all A is B, but in the conclusion, it's not it's not true. It's a false or illogical. It cannot. Why it is illogical? If this complete portion of A is lying inside B, and you know that, then if I say that if this complete part of A is lying inside B, and if I say that this small part of A is also lying inside B, so why will I be wrong in this case? Why will I be wrong in this case? If I say all, you know that all India lies under Asia. Complete part of India lies under Asia. And if I ask you, some part of India lies under Asia, that will be true. If all India is lying under Asia, then Noida, Delhi, Bangalore, Chandigarh, they are small part. They also do lie under Asia. So when all A is B, then some A is B is a logical conclusion, no? I have already taught this in the first class. When all
A is B, means all A is encircled by B, then some part of A is also lying inside B. Yes or no? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. It's not clear. Okay. तो जितने लोग भी यहाँ पर बोल रहे हैं ऑल आर ट्रू, तो ऑल आर ट्रू वाले लोग यहाँ पर सब सही है. सम A is B भी ट्रू है, सम B is A ये भी ट्रू है, सम D is C ये भी ट्रू है, एंड सम C is B ये भी ट्रू है. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इन चारों में? नो सर. ओके, तो नाउ इट्स दैट टाइम दैट कि सर अगर सम डी इज ए या बी होता तो अक्षर सबसे पहले यही बताया था, कंक्लूजन लिखने से सबसे पहले यही बताया था कि डी और ए और डी और बी ये दोनों के दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, नो रिलेशनशिप है इनके बीच में और ये स्ट्रेंजर्स हैं. इनके बीच में सम क्या, ऑल भी लिखोगे, नो भी लिखोगे या सम नॉट भी लिखोगे, यहां पर अभी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की आया ही नहीं है अक्षर. किस तरह के इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? अभी तक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं आया, जब वो आएगा तब बताऊंगा. अभी आपके हिसाब से कहां से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है इसमें? बताओ मुझे, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो. सर मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं था तो चांस है, मैं पूछ रहा था. नहीं अक्षर, वही चीज मैंने पहले बता दी, मुझे पता है वो चीज, डाउट आता है. ए डी बी डी सी ए ये सारे के सारे स्ट्रेंजर्स हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन, ना तो डायरेक्ट, ना तो इनडायरेक्ट, ना तो वेन डायग्राम के थ्रू, ना तो स्टेटमेंट के थ्रू, ना तो इनडायरेक्ट वे में. तो ये सब के सब कैसे हैं? फॉल्स होंगे. चाहे आप इनके बीच में ऑल का यूज कर लो, चाहे आप इनके बीच में सम का यूज कर लो, चाहे आप इनके बीच में नो का यूज कर लो, चाहे आप इनके बीच में सम नॉट का यूज कर लो. बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की किसी भी जने को? यहाँ पर अक्षत, अमनदीप, अंशिका, अर्पिता, चिराग, देवेंद्र, दिव्यांश, इतने सारे विद्यार्थी हैं यहाँ पे. गौरव पांडे जी, हिताशी, ज्योतिष बख्शी, कुंवर सिंह, मनीषा, निवेद्या, नीतीश, पी भरानी भारती, वैष्णवी, पायल, पूजा, प्रीति शेखावत, प्रियांजलि, रितेश सिंह, रूपाली, साजन कुमार सिंह, सैफ, साक्षी, शैलिन, शाम्भवी तिवारी, शीला, शिवम, शौर्य, श्रुति, सिमरन, सोनाली, सुमित, सुप्रिया, थक गया मैं तो, सुशील, सुश्री, उत्साह, वीना. ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपनी तरफ से कोई भी कंक्लूजन डालकर मुझसे पूछना चाहते हो कि सर इफ दिस इज द कंक्लूजन तो क्या होना चाहिए? ऑल बी इज नॉट ए. दिव्यांश मल्होत्रा, पहले ही आपने बोला ऑल बी इज नॉट ए. पहले तो आप मुझे इसका मीनिंग बताओ. ऑल बी इज नॉट ए का मीनिंग क्या हुआ दिव्यांश? आपने क्या किया? आपने नॉट का भी यूज किया, आपने ऑल का भी यूज किया. अगर मैं बोल रहा हूं सभी के सभी बी ए नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ए नहीं है. ऑल बी इज नॉट ए का मतलब दिव्यांश मल्होत्रा ये हुआ नो बी इज ए. आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा कि ए और बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा. लेकिन आपने उसको एक डिफरेंट सेंस में पूछा तो मैंने उसका एग्जैक्ट मीनिंग बता दिया. ऑल बी इज नॉट ए का मतलब क्या है? सभी के सभी बी ए नहीं है का मतलब हुआ कि कोई भी ए नहीं. ठीक है, पूछो आप लोग, पूछो अपनी तरफ से, नहीं तो फिर मैं hence false conclude. Exactly, it will be concluded as false. Okay, should I proceed further or you want to ask something?
You want to add any conclusion to this particular question, or should I proceed? I will wait for a response after each and every question because I want you to. Yes, प्रीति, कुछ आपको ऐड करना है? गौरव पांडे जी कह रहे हैं सम बी इज नॉट ए, प्रीति भी वही बोल रही है. अगेन ए और बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्रीति और गौरव. डू नॉट फॉरगेट व्हेन व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज रिलेटेड विद अ पॉजिटिव सेंस इट कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग व्हिच इज नेगेटिव. अगेन ए और बी यहां से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, उनके बीच में नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा. ओके, तो आई थिंक आई शुड प्रोसीड फर्दर क्योंकि अभी आप लोगों के दिमाग में शायद इतने नहीं आ रहे होंगे. चलो नेक्स्ट देता हूं क्वेश्चन में. मजा तब आएगा जब आपके सामने स्ट्रेंजर और एनिमी साथ में आएंगे. हाँ बोलो प्रीति. Sir, sum B is D. That is false, ना? Yes, it will be false. Venn diagram बनाओ पहले इसका. Draw the Venn diagram for this. Done. Done, guys. Done with the Venn diagram. Yes, sir. Yes, sir. Step by step जाएंगे. Now, what does this show? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? Enemy relation. किसके बीच में? E and F. क्या यही वेन डायग्राम बनेगा? क्या यही वेन डायग्राम बनेगा? ओके. अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, सुनो मेरी बात. अब मेरी बात सुनो. मैं 5 स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूं. ठीक है, सारे इकट्ठे भेजोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा. मैं नाम ले रहा हूं. पहले अक्षत, अमनदीप, अंशिका, अर्पिता. नाम किसका लिया? अक्षत, अमनदीप, अंशिका, अर्पिता. आप चारों लोग मुझे बताओ एक एक ट्रू कंक्लूजन जो आपको यहां से समझ में आ रहा हो. एक एक ट्रू, फॉल्स नहीं बताना.
एक एक ट्रू बताना है। अक्षत, अमनदीप, अंशिका, अर्पिता। Sir, all A's B. सॉरी अमनदीप, एक बार रिपीट करोगे अमनदीप? Yes, sir, all A's B. ये ट्रू बताया है आपने? अमनदीप, ऑल ए इज बी इलॉजिकल होगा, क्योंकि आपने स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है ना ऊपर, ऑल ए इज बी, Sorry, वो sorry, ऐसा sir. Yes, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर अंशिका बोल रही है ऑल बी इज ए। क्या अंशिका ने बोला है ऑल बी इज ए करेक्ट होगा? अंशिका ने बोला है यहाँ पर ऑल बी इज ए, ये करेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं अंशिका, क्योंकि बी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इसका ए के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। समझ आया? ओके, अब मैं आपको देता हूँ, सुनते जाना बस। अब आपका दिमाग चकराने वाला सब लोगों का, याद रखना, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो। लेकिन कुछ लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ये वाला बताओ। हाँ पहला वाला क्या होगा? अच्छा, मैं हमेशा ट्रू देता हूं तो क्या इसलिए सबने बोल दिया ऑल आर ट्रू है? वीना, वीना मंजुनाथ, क्या मैं सारे हमेशा ट्रू देखता हूं तो क्या आपने इस वजह से बोल दिया कि ऑल आर ट्रू? आई होप नहीं ना, आपने समझ के लिखा होगा। दैट्स गुड। पहला वाला ट्रू है, कितने लोग? हाँ, पहले की बात कर लें, पहला वाला ट्रू होगा, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज से? दूसरा वाला? ओके, सेकंड फॉल्स कैसे होगा? एक सेकंड, उत्साह, सेकंड फॉल्स कैसे होगा जरा बताओ मुझे। उत्साह, यहां पर इस चीज को ध्यान से देखो ना कि ए का पूरा सर्कल बी से घिरा हुआ है और बी का पूरा सर्कल सी से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में जो ए है ना, ये पूरा का पूरा सी के अंदर आ चुका है। तो अगर पूरा का पूरा ए इस बड़े सी के अंदर आ चुका है, तो थोड़े थोड़े पार्ट भी सी के अंदर ही लाई कर रहे हैं, इसलिए ये वाला भी ट्रू है आपका। समझ आया उत्साह? भी सेकंड वाला ट्रू है, ये समझ आया? थर्ड वाला भी ट्रू होगा। रुक जाओ, अभी रुक जाओ सुशील, अभी रुक जाओ, अभी मैंने एक इसमें ट्विस्ट किया है, आपको अभी बताऊंगा, ठीक? ओके, तो पहले मुझे ये बताओ, इसको अभी छोड़ो, ये तीनों ट्रू है, समझ में आए? पहला, दूसरा, तीसरा ट्रू है, ये समझ आया सबको? Yes, sir. ठीक। अब जो मैं कह रहा हूं ना, उस बात को सुनना पहले, क्योंकि अभी तक उस बात की जरूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन अब उस बात की जरूरत आपको पड़ेगी। सुनो, आप क्या करते हो, सुनो मेरी बात। प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप किसी भी कंक्लूजन को जज करते हो, तो करते क्या हो, उन दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पिक करते हो और ये देखते हो कि क्या उसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ डायरेक्टली कहा गया था। अगर वहां पर कुछ डायरेक्टली नहीं कहा गया, तो फिर आप देखते हो क्या उसका कोई पार्ट ओवरलैप कर रहा है। वहां तक आपकी अभी तक कहानी समाप्त हो रही थी, मतलब आप चीजों को कंक्लूड कर पा रहे थे। बट अब
तीसरी चीज जो शायद अक्षत ने इससे पहले बोल दी थी कि सर इनडायरेक्ट, उसने बोला था इनडायरेक्ट, लेकिन उसने जो यूज किया था वो गलत जगह पे किया था। अब उसका यूज सुनो, यहां पर क्या लिखा है, सम डी इज नॉट एफ। पहले इसका मतलब समझो क्या है। इस वाले कंक्लूजन का मतलब ये है कि अगर ये कंक्लूजन ट्रू होता है, सुनो पहले अभी कुछ लिखो मत, ये कह रहा है कि अगर मैं ट्रू हूं तो ये वाला इन कंक्लूजन इस बात की गारंटी ले रहा है कि डी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है, सुनो मेरी बात, डी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी एफ नहीं हो सकता। समझ आया ये पॉइंट में क्या कह रहा हूं, कि अगर ये वाला कंक्लूजन ट्रू होता है तो वो ये बता रहा है कि इस डी के अंदर, इस सब्जेक्ट यानी कि डी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी एफ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई जो मैंने बोला? अब आप ये देखो, क्या डी और एफ के बारे में स्टेटमेंट में कहीं भी डायरेक्टली कुछ स्टेटेड है? No, sir. क्या डी और एफ के अंदर कोई रिलेशनशिप यहां से बनता दिख रहा है, या क्या कोई भी पार्ट ओवरलैप कर रहा है? No, sir. लेकिन अब आपको अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू ओपन योर थर्ड आई। इसका मीनिंग समझो क्या है। ये कह रहा है कि इस वाले कंक्लूजन को अगर आप ट्रू करते हो तो ये इस बात की गारंटी लेने को तैयार है, किस बात की, कि मेरे पास कुछ ऐसा पार्ट है जो कभी एफ नहीं हो सकता। तो सुनो, यहां पर डी का कुछ पार्ट ई के साथ है, पूरा का पूरा ई एफ का कौन है, दुश्मन। तो डी का जो पर्टिकुलर पार्ट ई के साथ कॉमन हुआ है ये भी तो एफ का एनिमी होगा। यानी कि डी तो बस यही कह रहा है ना कि मेरे पास कुछ ऐसा पार्ट है जो कभी एफ नहीं हो सकता। वो कौन सा है? वो वाला पार्ट है डी के पास जो ई के साथ कॉमन है, और जो पार्ट डी का ई के साथ कॉमन हुआ है वो कभी एफ नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला आपका कंक्लूजन ट्रू है। समझ में आया या नहीं आया? Bharani Bharti, have you understood this point? Jyotish, common part of D and D is stated as sum. Yes, exactly. Divyansh, they are, see, when I have already told you in starting, when they are saying sum, that sum can be anything. अगर वो बड़े पार्ट में कुछ छोटा सा भी पार्ट कंफर्मेशन दे रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है। ओके, सिमिलरली लुक एट द नेक्स्ट वन। इसको देखो, सभी लोग आंसर करो प्लीज, देन आई विल ओनली गेट टू नो दैट कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ट्रू है ये। यस, सम जी इज नॉट ई। अगेन जी का कुछ पार्ट जी और ई के बीच में डायरेक्टली कुछ स्टेट किया नहीं है, कोई पार्ट जी और ई का कॉमन नहीं है, लेकिन जी का कुछ पार्ट एफ के अंदर जा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट पार्ट जी का ये वाट कभी ई नहीं होगा, इसलिए ये भी ट्रू। ओके, अब क्विकली मुझे ये बता दो, ये लास्ट वाले का क्या होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स। वाह, लेकिन अभी एक दो लोगों को ही आंसर आया है। भरानी भारती क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर द लास्ट कंक्लूजन? विल इट बी ट्रू और फॉल्स? ओके ओके, अमनदीप आप इसको ट्रू बोल रहे हो, राइट? भरानी भारती आप भी इसको ट्रू बोल रहे हो। ओके, भरानी भारती एंड अमनदीप अपने आप को अनम्यूट करो जरा। यस। अपने आप को अनम्यूट करो। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपको मैंने पहले सम डी इज नॉट एफ एंड सम जी इज नॉट टी, आपको मैंने ट्रू बोले थे, ठीक है? सम सी इज नॉट एफ। क्या आप मुझे वो, if you are stating them as true, then you need to give me an evidence कि sir that we have some part of C that will never be F।
तो क्या आप मुझे उसका एविडेंस दिखा सकते हो? कैन यू शो मी द एविडेंस फॉर दैट भरानी भारती कि सम सी इज नॉट एफ? क्या आप मुझे उसका एविडेंस दिखा सकते हो? कैन यू शो मी दैट पर्टिकुलर पार्ट? So, um, सर वैसे ही है जिस I don't know how to explain it, sir. Okay, okay, Bharani, let's wait. Amandeep is trying to say something. Yes, Amandeep, explain करो इसे. यस सर, जैसे पहले था कि जी इज नॉट ई, हम्म. वो जो एफ का ई एनिमी है, तो वैसे ही हम्म. सी और एफ मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो सम सी इज नॉट एफ भी कैसे होगा? वही तो पूछ रहा हूँ कैसे होगा. सम सी एफ मतलब नहीं हो सकता ना सर ये? नहीं है, ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं. ठीक है, ये यस आपका सर। फॉल्स. ठीक है, अभी एक काम करते हैं. अच्छा, मुझे पहले एक चीज बताओ. ठीक है, आपके डाउट वगैरह इसी क्वेश्चन को फिर से करूंगा मैं इस क्लास में, पर अब आपकी तरफ से क्वेश्चंस लूंगा. डू नॉट वरी, आपका कुछ भी नहीं छूट रहा. विल कंटिन्यू विद द सेम पॉइंट. आई विल टेक द सेम क्वेश्चन एंड फॉर अभी नेक्स्ट के लिए मैं आपकी तरफ से क्वेश्चंस लूंगा. आई जस्ट वांटेड टू आस्क समथिंग कि आज की क्लास में वाज देयर एनी इशू विद द ऑडियो और वीडियो? नो सर। No, sir. ओके, ठीक है. एंड डू नॉट वरी, अब आगे होगा भी नहीं वो चीज. ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी अबव 4 एंड सर माइट बी वेटिंग फॉर यू. ओके, चलो ज्योतिष. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर.